सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं कोई पास्टर नहीं हूं। और मैं सिर्फ परमेश्वर का जो बाइबल वचन है वो प्रचार कर रहा हूं। और यह हमें अधिकार भी है, क्योंकि बाइबल ने हमें अधिकार दे रखा है, क्योंकि हम परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है दोस्तों। तो इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे जो मैं आपको वचन सुनाना चाहता हूँ, उस वचन पर आप थोड़ा फोकस करें। और ये वचन आपके जीवन से रिलेटिव है दोस्तों, क्योंकि देखो, बाइबल में जितने भी वचन लिखे हैं वो हमारे लिए हैं और हमें उन वचनों पर चलना चाहिए, जिससे हमारा उद्धार हो। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हमें अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि दोस्तों यह हमारा सौभाग्य होगा। और परमेश्वर जब हमें चुनेंगे तो हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, क्योंकि इस संसार को देखते हैं, आज के समय को। तो दोस्तों, इस पर जिस प्रकार का माहौल है हमारे इस संसार में, वो बहुत बहुत खतरनाक है दोस्तों। आप हर रोज कुछ नया देखते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाप बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। और दोस्तों, बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें पाप से बचना है, क्योंकि जब हम पाप से बचेंगे तो हमारा शरीर बचेगा, हमारी आत्मा बचाई जाएंगी। और जब परमेश्वर का आगमन होगा तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और नए यरूशलेम में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वचन शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में प्रचार करना चाहता हूं। तो मैं परमेश्वर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर, ये जो वचन है आपकी बुद्धि और आपके मुख से ये वचन निकले परमेश्वर। मैं सिर्फ परमेश्वर उस वचन को बोलने का एक जरिया बनूं, बल्कि परमेश्वर उस वचन को खुद, उसकी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर जाहिर करे। आमीन। तो दोस्तों, आप सभी इस वचन को सुनना ध्यान से, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो दोस्तों, ये वचन है, यीशु मसीह जब लाजर को जीवित करते हैं तो फिर क्या होता है कि जब लाजर मुर्दों में से जिंदा हो जाता है तो उस टाइम पर मार्था और मरियम और लाजर और यीशु मसीह सब साथ रहते हैं। तो उसके टाइम पर कुछ लोग, जो यहूदी लोग होते हैं, वो यीशु मसीह को मारने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। तब उनके मन में एक विचार और आता है, वो चाहते हैं यीशु मसीह के साथ साथ लाजर को भी मारना। तो दोस्तों, जानते हैं वचन के अनुसार वो उसको क्यों मारना चाहते हैं, लाजर को क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया और उधर यहूदी लोग यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। तो देखो, ये वचन है, लाजर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। यीशु मसीह के साथ साथ लाजर को भी लोग मारना चाहते हैं। वो क्यों मारना चाहते हैं, आइए जानते हैं वचन के अनुसार। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां पर है, तो वे न केवल यीशु मसीह के कारण आए, परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब यहूदी लोग की बहुत सारी भीड़ को पता चला कि यीशु मसीह माता मार्था और मरियम के घर पर है, तो वह यह भी जान गए कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया है
और वो लाजर को देखना चाहते हैं। जब प्रधान याजकों ने लाजर को मार डालने का षड्यंत्र रचा, जब वहां के यहूदी लोग थे, उनके जो प्रधान थे, जो बड़े बड़े, हम बोल सकते हैं आज के टाइम पे जैसे नेता लोग होते हैं, जो उस टाइम पे नेता टाइप के लोग होते थे, जैसे गांवों में आपके सरपंच है, प्रधान है, या मेंबर है, और भी आप उनसे ऊपर के नेता लगा देते हैं। तो ऐसे उस टाइम पर इस प्रकार के प्रधान हुआ करते थे गांवों में, शहरों में। तो उन्होंने यीशु मसीह के साथ साथ लाजर को मारने का भी निर्णय कर लिया या षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। लाजर के जी उठने के द्वारा दोस्तों वहां के यहूदी लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया है। जब लाजर जीवित हो चुका है तो ये चमत्कार देखकर वहां के यहूदी लोग परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे कि सच में ही यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसने लाजर को जीवित किया। उसको देखकर वहां के यहूदी लोग, जो बेचारे मिडिल क्लास बोल सकते हैं या गरीब लोग बोल सकते हैं, उस पर विश्वास करने लगे और उसके साथ यीशु मसीह के साथ हो लिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये लोग इस प्रकार ही लाजर को देख देखकर उस पर विश्वास करके तो वो यीशु के साथ हो जाएंगे, क्यों नहीं हम लाजर को खत्म कर दें, ताकि लाजर को कोई देख नहीं पाएगा और कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, जिससे यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों आज के युग में पहले भी यही था और आज भी यही था, आज भी यही है। दोस्तों अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके आसपास के, आपके एरिया के या आपके रिश्तेदार कोई भी हो सकता है जो आप पर घात करने के लिए लगा होता है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, तब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में जब कार्य करते हैं तो अन्य जाति के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहते तो आपका पीछा करते हैं। वो चाहते हैं कि इसको भी उसी पाप में फिर से गिराया जाए जहां से यीशु मसीह ने आपको निकाला था। तो दोस्तों ये किसी मनुष्य की योजना नहीं होती है, बल्कि ये शैतान की योजना होती है। वो शैतान जो मनुष्य को उस दलदल, उस पाप की तरफ ले जाना चाहता है, जहां से यीशु मसीह उस मनुष्य को पाप से निकालकर उसे अनंत काल के जीवन के लिए तैयार करता है, वही पाप, वही शैतान फिर से मनुष्य को पाप में ले जाना चाहता है और वही नरक की आग में फिर से उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो दोस्तों उस वचन पर और बाइबल पर भरोसा करें और वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें, जिससे शैतान आपको उस नरक में नहीं ले जाए। जो यहूदी लोग जो आप पर या लाजर पर घात कर रहे रहते हैं, वही शैतान आप पर भी घात करने को तैयार रहता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के कार्यों में सहभागी हूँ। और दोस्तों मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाऊं। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ और मैं सिर्फ परमेश्वर का बाइबल जो हमें बताती है उसके ही अकॉर्डिंग मैं बाइबल को रीड करके, बाइबल को पढ़ के आप लोगों के बीच में उसको सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये वचन आपके जीवन में कार्य करे, मैं प्रभु से आशा करता हूँ कि आपको आपके जीवन में बड़े कार्य हों और फिर वो आप सबको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करे।
दोस्तों। और दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के जीवन में भी ये कार्य करे। दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का प्रचार करना। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।